हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई बोले तो इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की, जो कि हमारी सीरीज़ लगातार चली आ रही थी और आई होप आपको समझ में भी आ रहे होंगे। तो आज हमारा उसी का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम लोग दो इडियम को ओरिजिन के थ्रू क्लियर करेंगे और उसे एक पिक्चर के थ्रू भी क्लियर करेंगे। तो बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए, हमारा फर्स्ट इडियम दे रखा है कट एंड ड्राइड। तो कट एंड ड्राइड का मीन्स होता है कोई चीज़ रेडी टू यूज़, यानी कोई चीज़ यूज़ करने के लिए रेडी हो जाना, उसे हम लोग कहते हैं कट एंड ड्राइड। या फिर हम लोग कह सकते हैं जो चीज़ इनफ्लेक्सिबल होती है, यानी जो चीज़ अपरिवर्तनीय होती है, उसे हम लोग कहते हैं कट एंड ड्राइड। तो चलिए, इसको एक पिक्चर के थ्रू क्लियर करते हैं। अगर इस ईडियम की ओरिजिन की बात करें तो इस ईडियम का ओरिजिन हर्ब्स से रिलेटेड है, यानी जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उन्हीं से रिलेटेड है। तो पास्ट टाइम में राइटर ने देखा कि कुछ पर्सन है जो क्या करते हैं, हर्ब्स को कट करके क्या कर लेते हैं, जैसा कि हम लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे, कट करके वो लोग ड्राई कर लेते थे। तो राइटर ने देखा कि अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी हर्ब्स है, उनको कट करके ड्राई कर रहे हैं, तो वो जो चीज़ें थी ड्राई करने के बाद रेडी टू यूज़ हो जाती थी, यानी उपचार में यूज़ करने के लिए तैयार हो जाती थी। तो इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से हुआ था। राइटर ने देखा कट एंड ड्राइड, यानी कोई चीज़ कट करके ड्राई कर ली तो वो चीज़ रेडी टू यूज़ हो जाती थी, उपचार में यूज़ करने के लिए तैयार हो जाती थी। तो इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से बना हुआ है। और अगर इस ईडियम की जो हमारा जो सेकंड मीनिंग थी इनफ्लेक्सिबल, तो इसका ओरिजिन वुड से हुआ है। वुड्स तो हम लोग कहना गलत हो जाएगा, वुड्स का मीन क्या होता है, जंगल होता है, जबकि वुड मीन्स क्या होता है, लकड़ी होता है। तो इस ईडियम का ओरिजिन वुड से रिलेटेड है, यानी वुड अगर कहीं ना कहीं अगर वुड पेड़ में लगी है तो कहीं ना कहीं उसको हम लोग मोड़ भी सकते हैं, उसका शेप भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको कट करने के बाद हम लोग ड्राई कर लेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ अनफ्लेक्सिबल हो जाएगी, उसको हम लोग जो उसका आकार है वो चेंज नहीं कर सकते, अपरिवर्तनीय हो जाएगी। तो इस ईडियम का ओरिजिन यहाँ से भी हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यानी कट एंड ड्राइड मीन्स हो गया कोई चीज़ रेडी टू यूज़ या फिर इनफ्लेक्सिबल। तो राइट, तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट ईडियम है उसे भी देख लेते हैं। एंड गो, जिसका मीन्स होता है बैड रिजल्ट। आप लोग यहाँ पर राइट कर लीजिएगा, यहाँ पर बैड होगा ना कि बेड होगा। जिस चीज़ का बैड रिजल्ट होता है, रिस्की होता है, अनसर्टेन होता है, उसे हम लोग कहते हैं टच एंड गो। तो अगर हम लोग इस ईडियम की ओरिजिन की बात करें तो टच एंड गो का ईडियम का ओरिजिन जो हमारा बोट से रिलेटेड, यानी नावों से। तो चलिए हम लोग इसे एक पिक्चर के थ्रू समझ लेते हैं। अगर इस ईडियम की ओरिजिन की बात करें तो इस ईडियम का ओरिजिन बोट से रिलेटेड है, यानी नावों से। तो पास्ट टाइम में राइटर ने देखा कि जो बोट्स होती थी वो उनको उनके वे में कहीं ना कहीं रॉक्स मिल जाती थी, चट्टानें मिल जाती थी। तो जो शिप के जो कैप्टन होते थे वो उस बोट को अचानक से मोड़ नहीं पाते थे। तो उन्होंने एक बार देखा कि जो चट्टानें थी कहीं ना कहीं वो रॉक से टच करके गो हो जाती थी। क्या होती थी? टच करके गो हो जाती थी, यानी छू के चली जाती थी। अगर हम लोग बात करें टच की, तो टच का मीनिंग कहीं ना कहीं छू के निकल जाना होता है, ना कि उससे भिड़ना होता है। तो टच एंड गो का मीन्स हमारा यहीं से निकला था, टच करके चली जाती थी। तो राइटर ने देखा कि ये काम क्या होता था, बहुत ज़्यादा रिस्की होता था, बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होता था, अनिश्चित हो जाता था, यानी जो चीज़ अचानक से आ जाती थी उसे हम लोग कहते थे अनसर्टेन। तो इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से बना था। टच एंड गो, यानी जो शिप्स होती थी टच करके चली जाती थी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ क्या होती थी, बहुत ज़्यादा रिस्की होती थी, अनसर्टेन होती थी, बैड रिजल्ट मिलता था उसका। तो इस ईडियम का भी ओरिजिन यहीं से बना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।